अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पिछले लेक्चर को फिर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने 10 MCQs हमने डिस्कस किए थे ग्रुप थ्योरी के रेलेवेंट। तो आज हम नेक्स्ट 10 MCQs को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन उनका विद रीजन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पी ग्रुप। वो कहते हैं इसमें से कौन सा पी ग्रुप नहीं है। बी ग्रुप V4, S3, D4 एंड C4। अब देखिए पी ग्रुप होता कौन सा है। पी ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास उसका जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम नंबर की पावर में हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पी स्क्वायर है, या मैं कहता हूँ ये 2 का स्क्वायर है, तो ये एक अब आपके पास 4 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप है, पी ग्रुप है। पी ग्रुप ऑर्डर 4 का है। तो इसी तरह अगर आप कहते हैं कि P की पावर 3 है तो क्या है 8 एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखें, प्राइम की पावर है तो वो क्या है 8 है, तो इसका मतलब 8 ऑर्डर वाला ग्रुप है वो हमारा P ग्रुप है। अब हम देखते हैं ये ग्रुप है क्लाइंट 4 ग्रुप, इसका ऑर्डर हमारे पास होता है 4, तो वो देखें 2 की पावर 2 में लिखा जा सकता है, ये एक P ग्रुप है। आप S3 को देखें, S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, S3 में आपके पास 6 एलिमेंट है, तो आप 6 को प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। D4 को देखते हैं जिसमें हमारे पास D4 होता है डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ हमारे पास 8 होता है, जिसमें हमारे पास ये होता है 2 की पावर 3 जो है हमारे पास 8 है, तो ये भी हमारा एक P ग्रुप है। C4 लिख दें या Z4 लिख दें एक ही बात है, तो ये हमारे पास अंडर मॉडुलो ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का, जिसका जो ऑर्डर है वो भी प्राइम की पावर में है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ द नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 27 के नॉन आइसोमॉर्फिक और अबिलियन ग्रुप्स की तादाद बतानी है आपने। तो आपके पास वो वाले कितने हो सकते हैं, आप पहले इसको देखें कौन कौन से। एक आपके पास Z27 है जो कि आपके पास क्या है साइक्लिक है, और दूसरा आपके पास Z9 क्रॉस Z3 है, ये आपके पास एक नॉन साइक्लिक है लेकिन अबिलियन है, और एक आपके पास है Z3 क्रॉस Z3। तो ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जो कि अबिलियन है, और इसमें से एक साइक्लिक है और बाकी 2 अबिलियन है। हमने देखना क्या है अबिलियन ग्रुप्स कितने हैं, तो वो हमारे पास कितने 1, 2 और ये 3 है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा है C3। नेक्स्ट देखते हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज। उसने ये कहा है कि साइक्लिक ग्रुप का जो हर सब ग्रुप है वो क्या होगा, आपके पास वो हर ग्रुप साइक्लिक है। उसने कहा है कि इसमें से सब ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ये यहाँ पे इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे होना ये चाहिए एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तो यहाँ पे होना चाहिए अबिलियन, साइक्लिक, बोथ, या आप ये कहें नॉन अबिलियन, या आप कहें नॉन। तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप आपके पास उसका हर सब ग्रुप क्या होता है साइक्लिक का साइक्लिक होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अबिलियन इसलिए नहीं लगाया, ये भी ट्रू है, लेकिन साइक्लिक में ही हमारे पास अबिलियन आ जाता है क्योंकि इसी में हर साइक्लिक ग्रुप हमारे पास अबिलियन होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है साइक्लिक B ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ द ऑर्ग माइनस एक्सेप्ट 0 मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, तो इसमें से 0 निकाला गया है, तो इसको देखना है सेंटर क्या है। ऑप्शन ए में आइडेंटिटी है, बी में R है और सी में R-0 है और यहाँ पे Q है। आप देखें कि सबसे पहले ये ग्रुप है कौन सा, अगर ये अबिलियन है तो इसका सेंटर ये इटसेल्फ है, तो हमें पता है कि R जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है ये साइक्लिक होता है, जिसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हमारा जो इसका सेंटर कौन सा होगा इटसेल्फ होगा R-0, C ऑप्शन। नेक्स्ट 5 देखते हैं इन ग्रुप ए बी है हमारे पास, ये उसका लिखने का एक दूसरा स्टाइल है हमारे पास जिसे हम जनरेटर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये देखें आप कि ए बी ए की पावर 4 उसमें हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर है, A² B² वो बराबर होते हैं,
और बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स होता है, तो हमने ये बताना है कि बी ए किससे इक्वल होगा। तो ये एक आप देखिए कि ये डाइहाइड्रल ग्रुप है। डाइहाइड्रल ग्रुप में जब भी आपके पास बी ए आए, और ये याद रखना है कि जब आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप जिसका ऑर्डर हमारे पास 6 या 6 से अबव हो तो वो नॉन अबिलियन होता है। अगर यही हमारे पास इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 4 होता, 6 होता या 2 होता, तो उसमें बी ए इक्वल टू होता है ए बी के, क्योंकि हमारे पास वो अबिलियन होते हैं। आप देखें कि आपके पास ऑर्डर 2 के और ऑर्डर 4 के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। उससे ऊपर जाएं तो हमेशा आपके पास जो बी ए होता है वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर n-1 बी होता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है, तो यहाँ पे A4 जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। तो इस रिलेशन के तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका A की पावर 4 - 1 B, तो ये आ जाएगा A³ B आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C A³ B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एवरी सब ग्रुप ऑफ डैश इंडेक्स इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये स्टेटमेंट है आपके पास कि ऐसा हर ग्रुप जिसमें हमारे पास इंडेक्स 2 आ जाए तो वो क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। नॉर्मल ग्रुप आपके पास इंडेक्स क्या होता है, पहले आप देखें वो कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जी और उसको आप उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से आप डिवाइड करते हैं, इंडेक्स मेन होता है आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स। हमारे पास एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स आपके पास देख रहे थे हम, तो ये आपने याद रखना है इंडेक्स होता है क्या, जो हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो ये लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट भी है कि इंडेक्स जो होता है वो आपके पास ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जब आपके पास इंडेक्स 2 आ जाए किसी ग्रुप का तो वो हमेशा नॉर्मल ग्रुप होता है। तो अब नॉर्मल ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, जिसमें लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए तो वो आपके पास क्या होता है, नॉर्मल सेट होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। तो इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रिजल्ट भी याद रखना है कि आपके पास एवरी सब ग्रुप ऑफ 2 इंडेक्स, उसका इंडेक्स 2 हो तो वो आपके पास नॉर्मल होता है। अच्छा, उससे अगर ऊपर हो 3 है 4 है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो उसमें नॉर्मल है या नहीं, लेकिन जब 2 आ जाएगा तो बगैर चेक किए हम कह देंगे कि वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। एवरी 2 कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ द जी आर। आपके पास 2 सब ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप जी के जो कि कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, 2 ना कॉन्जुगेट एनी 2 कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ जी, वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये प्रूफ भी इसका बीएस लेवल पे और एमएससी लेवल पे दिया गया, तो हमने यहाँ इसको स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, आइसोमॉर्फिक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, डैश ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज अ सिंपल ग्रुप। आपके पास किस ऑर्डर का ग्रुप जो है वो हमेशा सिंपल होता है। आप देखें सिंपल ग्रुप होता कौन सा है, ऐसा ग्रुप जिसके एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक वो हमारे पास आइडेंटिटी हो और इटसेल्फ हो, एक इटसेल्फ ये आपके पास अगर नॉर्मल हैं, एग्जैक्टली नॉर्मल 2 ही आपके पास अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप मिलते हैं एग्जैक्टली 2, तो फिर आपके पास वो ग्रुप जो है वो क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है, सिंपल होता है। तो अब आप देखें p² p को देखें आप, प्राइम नंबर का जो भी वो ग्रुप है ना, प्राइम ऑर्डर का, वो आप आंखें बंद करके कह दें कि उसका सब ग्रुप, आप नॉर्मल सब ग्रुप जाने से पहले आपके पास सब ग्रुप ही उसके 2 मिलेंगे, इटसेल्फ और आइडेंटिटी। तो नॉर्मल ग्रुप तो हम बाद की बात है, वो तो 2 ही मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ए। अब आप बी को देखें, बी p² है, p² का मतलब कि आपके पास अगर 2 है तो 4 है, तो इसके बाद p² में हमारे पास ये हमेशा बिलियन तो होता है, लेकिन ये सिंपल ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है कि इसमें जो हमारे पास जो प्रॉपर सब ग्रुप भी हमें मिल जाते हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा कि अगर उसके प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ना मिले तो वो हमारा सिंपल ग्रुप होता है। अगर एक भी हमें प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाए, इन दो के अलावा कोई और भी मिल जाए एक हमें नॉन एम्प्टी, तो फिर हम कहते हैं कि वो सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इसमें आप एक एग्जांपल भी कोड कर सकते हैं कि आपके पास अगर आप V4 लें तो आपके पास एक 2 ऑर्डर का ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, 1 और A ले लें, 1 और B ले लें, तो ये आपके पास इनकरेक्ट है। P³ में देख लें, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं क्वोटर्नियन ग्रुप, आपके पास बेतहाशा आपके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएंगे। सबके पहली बात आपको प्रॉपर सब ग्रुप भी मिल जाएंगे, और आप Z8 में भी देख लें, और इसी तरह ये, तो ये दोनों जो है हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं AN अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 इज ऑलवेज क्या होता है हमारे पास सिंपल ग्रुप होता है। जब भी आपके पास n की जो नंबर है वो 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो वो हमेशा आपके पास सिंपल ग्रुप होगा। ये आपने रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C2 क्रॉस C2 यानी कि Z2 क्रॉस C2, तो ये किसका इसोमॉर्फिक है। आप देखें, ये आपके पास पहले ये देखें कि ये आपके पास अबिलियन ग्रुप है या साइक्लिक है, तो ये आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है। तो ये कोई ऐसा ग्रुप आप हमें बताएं, देखेंगे हम इसमें से जो अबिलियन हो और इसका ऑर्डर इसके बराबर हो। तो आप देखें C4 देखें, आपके पास ये आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, और C2 देखें, इसका ऑर्डर ही 2 है, उसके ऑर्डर के बराबर होगा ही नहीं क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास 4 है। तो आगे आप देखें V4 एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमारे पास साइक्लिक तो नहीं है लेकिन अबिलियन है, और दूसरी बात इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास C। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs हैं उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और विद रीजंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।